नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हासिम मिर्जा लैब चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे रोमांचक, सच्ची और खतरनाक कहानियां सुनाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने इंसानियत, हिम्मत और जिंदगी की हदें बदल दी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है अप्रैल 2003 में। एरन राल्स्टन यूटा के कैन्यनलैंड्स नेशनल पार्क में अकेले चढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक उनके ऊपर से एक 800 पाउंड का पत्थर गिर पड़ा। अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका दाहिना हाथ उस पत्थर और घाटी की दीवार के बीच फंस गया है। राल्स्टन सचमुच एक चट्टान और एक कठोर जगह के बीच फंसे हुए थे और रेगिस्तान की सतह से 100 फीट नीचे और सड़क से 20 मील दूर फंस गए थे। हालांकि उसके पास कुछ दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, फिर भी जब एरन राल्स्टन का खाना खत्म हो गया तो उसे अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी मृत्यु का विश्वास होने के कारण उसने अपने प्रियजनों के लिए अलविदा संदेश अपने वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए। उसने घाटी की दीवार पर अपना समाधिलेख भी खुदवा दिया ताकि लोगों को पता चल सके कि उसकी मृत्यु कब हुई। लेकिन तभी राल्स्टन सो गया और उसे एक सपना आया जिसमें उसने खुद को एक हाथ के साथ देखा। जब वह उठा तो उसने अपनी हड्डियों को तोड़ दिया और एक सस्ते 2 इंच के चाकू से उसे काट डाला। यह 1 घंटे की कठिन प्रक्रिया थी। वह अंततः खुद को मुक्त करने और एक कष्टदायक अनुभव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सफल रहे, जिसने 2010 की फिल्म 127 आवर्स को प्रेरित किया। 127 आवर्स देखने के बाद एरन राल्स्टन ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से इतनी सटीक है कि यह एक वृत्तचित्र के जितना करीब हो सकती है और फिर भी एक नाटक है। जेम्स फ्रैंको द्वारा राल्स्टन की भूमिका में अभिनीत 127 आवर्स ने कई दर्शकों को तब अचंभित कर दिया जब उन्होंने फ्रैंको के किरदार को अपना हाथ काटते हुए देखा। कुछ दर्शक तो तब और भी ज्यादा डर गए जब उन्हें पता चला कि 127 आवर्स असल में एक सच्ची कहानी है। यह एरन राल्स्टन की आश्चर्यजनक कहानी है। 2003 में हुई अपनी कुख्यात कैन्योनियरिंग दुर्घटना से पहले एरन राल्स्टन एक साधारण युवक थे जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग का शौक था। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मे राल्स्टन ओहायो में पले बढ़े। उसके बाद उनका परिवार 1987 में कोलोराडो चला गया। कई साल बाद उन्होंने कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्रेंच और पियानो की पढ़ाई की। फिर वे इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण पश्चिम चले गए। लेकिन 5 साल बाद उन्हें लगा कि कॉर्पोरेट जगत उनके लिए नहीं है और उन्होंने पर्वतारोहण को ज्यादा समय देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। वे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर चढ़ना चाहते थे। 2002 में एरन राल्स्टन पूर्णकालिक पर्वतारोहण के लिए कोलोराडो के एस्पेन चले गए। डेनाली की तैयारी के लिए उनका लक्ष्य कोलोराडो के सभी 14वां पर्वतों यानी कम से कम 14,000 फीट ऊंचे पर्वतों पर चढ़ना था, जिनकी कुल संख्या 59 है। वह इन्हें अकेले और सर्दियों में करना चाहते थे, एक ऐसा कारनामा जो पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। फरवरी 2003 में 2 दोस्तों के साथ मध्य कोलोराडो के रेजोल्यूशन पीक पर बैककंट्री स्कीइंग करते समय राल्स्टन एक हिमस्खलन में फंस गए। गर्दन तक बर्फ में दबे होने के कारण एक दोस्त ने उन्हें बाहर निकाला और साथ मिलकर अपने तीसरे दोस्त को भी बचाया। राल्स्टन ने बाद में कहा, यह भयानक था। इससे हमारी जान चली जानी चाहिए थी। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने शायद कुछ आत्मचिंतन को प्रेरित किया होगा। उस दिन गंभीर हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई थी।
और यदि राल्स्टन और उनके दोस्तों ने पहाड़ पर चढ़ने से पहले यह देख लिया होता तो वे खतरनाक स्थिति से पूरी तरह बच सकते थे। लेकिन जहां ज्यादातर पर्वतारोही शायद ज्यादा सावधानी बरतते, वहीं राल्स्टन ने इसके उलट किया। वह लगातार चढ़ाई करते रहे और खतरनाक इलाकों की खोज करते रहे, और कई बार तो वह पूरी तरह से अकेले ही थे। हिमस्खलन के कुछ ही महीनों बाद 25 अप्रैल 2003 को एरन राल्स्टन ने कैन्यनलैंड्स राष्ट्रीय उद्यान का पता लगाने के लिए दक्षिण पूर्वी यूटा की यात्रा की। उस रात वह अपने ट्रक में सोए और अगली सुबह 9:15 बजे एक सुंदर धूप भरे शनिवार को वह अपनी साइकिल पर सवार होकर 15 मील की दूरी तय करके ब्लू जॉन कैन्यन पहुँचे, जो 11 मील लंबी एक घाटी है जो कुछ स्थानों पर केवल 3 फीट चौड़ी है। 27 वर्षीय युवक ने अपनी बाइक लॉक की और घाटी के द्वार की ओर चल पड़ा। दोपहर लगभग 2:45 बजे जैसे ही वह घाटी में उतरा, उसके ऊपर एक विशाल चट्टान खिसक गई। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ एक 800 पाउंड के पत्थर और घाटी की दीवार के बीच फंस गया है। राल्स्टन भी रेगिस्तान की सतह से 100 फीट नीचे और सबसे नजदीकी पक्की सड़क से 20 मील दूर फंस गया था। इससे भी बदतर बात यह थी कि उसने अपनी चढ़ाई की योजना के बारे में किसी को नहीं बताया था और उसके पास मदद के लिए इशारा करने का कोई तरीका भी नहीं था। उसने अपने खाने पीने का सामान गिना, 2 बरिटो, कुछ कैंडी बार के टुकड़े और एक बोतल पानी। राल्स्टन ने पत्थर को तोड़ने की नाकाम कोशिश की। आखिरकार उसका पानी खत्म हो गया और उसे मजबूरन अपना ही पेशाब पीना पड़ा। शुरुआत में उसने अपना हाथ काटने के बारे में सोचा। उसने टर्निकेट्स के साथ प्रयोग किए और अपने चाकुओं की धार परखने के लिए सही कट लगाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपने सस्ते मल्टीटूल से अपनी हड्डी कैसे चीर दी। वही मल्टीटूल जो आपको $15 की टॉर्च खरीदने पर मुफ्त में मिल जाता है, उसने बाद में बताया। व्याकुल और वहवल, एरन राल्स्टन ने अपनी किस्मत पर हार मान ली। उसने अपने फीके औजारों से घाटी की दीवार पर अपना नाम, अपनी जन्मतिथि, अपनी अनुमानित मृत्यु तिथि और रिप अक्षर उकेर दिए। फिर उसने एक वीडियो कैमरे से अपने परिवार को अलविदा कहते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया और सोने की कोशिश की। उस रात जब वह होश में आता जाता रहा, एरन राल्स्टन ने सपना देखा कि वह अपने आधे दाहिने हाथ के साथ एक बच्चे के साथ खेल रहा है। जागने पर उसे लगा कि यह सपना इस बात का संकेत है कि वह बच जाएगा और उसका एक परिवार होगा। पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ उसने खुद को जिंदा रहने के लिए झोंक दिया। भविष्य में परिवार बनाने के सपने ने एरन राल्स्टन को एक नया एहसास दिलाया। उसे अपनी हड्डियां काटने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह उन्हें तोड़ सकता था। अपनी फंसी हुई बाह के टॉक का इस्तेमाल करके वह अपनी अल्ना और रेडियस हड्डी तोड़ने में कामयाब रहा। अपनी हड्डियां अलग होने के बाद उसने अपनी कैमलबैक पानी की बोतल की नली से एक टूर्निकेट बनाया और अपना रक्त संचार पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर वह अपनी त्वचा और मांसपेशियों को काटने के लिए एक सस्ते, भद्दे 2 इंच के चाकू और अपनी टेंडन को काटने के लिए एक प्लायर का इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। उन्होंने अपनी धमनियों को आखिरी के लिए छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उन्हें काटने के बाद उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा। राल्स्टन ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाले जीवन की सारी इच्छाएं, खुशियां और उल्लास मुझ पर उमड़ पड़े। शायद मैं इसी तरह दर्द से निपटता था। मैं कार्रवाई करके बहुत खुश था। पूरी प्रक्रिया में 1 घंटा लगा और इस दौरान राल्स्टन का 25% रक्त बह गया। एड्रेनालाइन के नशे में राल्स्टन स्लॉट घाटी से बाहर निकला, 65 फुट ऊंची चट्टान से रस्सी के सहारे नीचे उतरा और 8 में से 6 मील पैदल चलकर अपनी कार तक पहुंचा। यह सब निर्जल अवस्था में
खून की कमी के साथ और एक हाथ से। 6 मील की पैदल यात्रा के बाद उसकी मुलाकात नीदरलैंड के एक परिवार से हुई जो घाटी में पैदल यात्रा कर रहा था। उन्होंने उसे ओरियो और पानी दिया और अधिकारियों से संपर्क किया। कैन्यनलैंड्स के अधिकारियों को राल्स्टन के लापता होने की सूचना मिल गई थी और वे हेलीकॉप्टर से इलाके की तलाश कर रहे थे, जो कि व्यर्थ साबित होता क्योंकि राल्स्टन घाटी की सतह के नीचे फंसा हुआ था। हाथ काटने के 4 घंटे बाद एरॉन राल्स्टन को डॉक्टरों ने बचा लिया। उनका मानना था कि इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता था। अगर राल्स्टन का हाथ पहले काट दिया जाता तो शायद वह खून बहने से मर जाता, और अगर वह और देर करता तो शायद घाटी में ही उसकी मौत हो जाती। एरॉन राल्स्टन को बचाए जाने के बाद पार्क रेंजरों ने उनके कटे हुए निचले हाथ और बाह को विशाल चट्टान के नीचे से निकाला। पत्थर को हटाने के लिए 13 रेंजर्स, एक हाइड्रोलिक जैक और एक चरखी की आवश्यकता पड़ी, जो कि राल्स्टन के शरीर के शेष भाग के साथ संभव नहीं था। हाथ का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसे राल्स्टन वापस भेज दिया गया। 6 महीने बाद अपने 28वें जन्मदिन पर वह स्लॉट कैनियन लौट आए और उसकी राख वहीं बिखेर दी। बेशक इस कठिन परीक्षा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सुकता जगा दी। अपने जीवन पर फिल्मी नाट्य रूपांतरण के साथ साथ, जो राल्स्टन के अनुसार इतना सटीक है कि इसे एक वृत्तचित्र भी बनाया जा सकता है, राल्स्टन टेलीविजन के सुबह के कार्यक्रमों, देर रात के विशेष कार्यक्रमों और प्रेस दौरों में भी दिखाई दिए। इन सब के दौरान वह पूरी तरह से खुश थे। जहां तक उस पूर्ण जीवन के सपने की बात है जिसने उनके अविश्वसनीय पलायन को प्रेरित किया, वह सच हो गया। एरन राल्स्टन अब 2 बच्चों के पिता हैं और अपने हाथ का एक बड़ा हिस्सा खोने के बावजूद उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई है। और जहां तक चढ़ाई की बात है, उन्होंने एक पल भी आराम नहीं किया। 2005 में वह कोलोराडो के सभी 14 मीटर पर्वतों पर अकेले और बर्फ में चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने, और वह भी एक हाथ से। एरन राल्स्टन ने अक्सर अपनी सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म संस्करण डैनी बॉयल की 2010 की फिल्म 127 आवर्स की प्रशंसा की है, जिसे अत्यंत यथार्थवादी बताया है। हालांकि हाथ काटने वाले दृश्य को कुछ मिनटों का करना जरूरी था, क्योंकि असल जिंदगी में यह लगभग 1 घंटे का था। इस दृश्य के लिए 3 कृत्रिम भुजाओं की भी जरूरत थी, जो बिल्कुल अभिनेता जेम्स फ्रैंको की भुजा के बाहरी हिस्से जैसी दिखें। और फ्रैंको ने इस भयावहता पर अपनी प्रतिक्रिया देने में कोई संकोच नहीं किया। मुझे असल में खून की समस्या है। यह सिर्फ मेरी बाहों में है। मुझे अपनी बाह पर खून देखने में दिक्कत होती है, फ्रैंको ने कहा। इसलिए पहले दिन के बाद मैंने डैनी से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें असली, बिना किसी लागलपेट के प्रतिक्रिया मिली है। फ्रैंको को इसे पूरी तरह से काटना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया और उसे विश्वास था कि इसका फायदा हुआ। उसने कहा, मैंने बस इसे किया और मैंने इसे काट दिया और मैं पीछे गिर गया, और मुझे लगता है कि डैनी ने यही तरीका अपनाया था। फिल्म में घटनाओं की सटीकता के अलावा राल्स्टन ने 5 दिनों की कठिन परीक्षा के दौरान उनकी भावनाओं के ईमानदार चित्रण के लिए 127 आवर्स की भी प्रशंसा की है। उन्हें खुशी है कि फिल्म निर्माताओं ने मुस्कुराते हुए फ्रैंको को फिल्म में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं जताई, जबकि उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी बाह तुड़वाकर भी मुक्त हो सकते हैं। एरन राल्स्टन ने कहा, मुझे पूरी टीम को यह सुनिश्चित करने के लिए परेशान करना पड़ा कि वह मुस्कान फिल्म में शामिल हो जाए, लेकिन मुझे सचमुच खुशी है कि वह शामिल हो गई। आप उस मुस्कान को देख सकते हैं। यह वाकई एक जीत का पल था। जब मैंने यह किया तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये थी एरन राल्स्टन की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी
जिसने साबित कर दिया कि इंसान की हिम्मत अगर जिंदा है तो कोई पत्थर, कोई मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और रियल लाइफ कहानी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ हासिम मिर्जा। मिलते हैं अगले वीडियो में।